हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके, यानी कि आज हम क्लियर करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट किसके, एक्सरसाइज 4.3 के लिए। और 4.3 करने से पहले यानी कि आज, है ना, तो मैं यहाँ पर यानी कि जो 4.3 में जो दो विधियाँ यूज होने वाली हैं, यानी कि एक द्विघाती समीकरण, ठीक, यानी कि द्विघाती सूत्र, उसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। और एक है हमारी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हल करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, तो वो बताऊंगा आज। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट किसके, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र, ठीक है, या श्रीधराचार्य सूत्र। तो हम बिना किसी यानी कि देरी करे हुए और टाइम वेस्ट करे हुए हम किस पर आते हैं, सीधे अपने कॉन्सेप्ट क्लियरेंस क्लास है ये आज, ठीक है। तो उस पर आते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में। तो मैं बताऊंगा आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र। तो पहले शुरू करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, है ना। विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, अच्छे से समझेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, जब तक तुम्हारा भाई है ना। तो देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि देख लीजिए स्टूडेंट, है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ा, है ना। द्विघाती सूत्र के बाद में यानी कि द्विघाती सूत्र जो है वो बाद में यूज होगा। सबसे पहले किस में यूज होगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो स्टूडेंट आपने ये कहते हैं वर्ग तो पढ़े होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा अगर, है ना, जैसे यहाँ पर 3 लिखा मैंने, तो 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9, है ना। और 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16, और 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4। डन। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग, इसको 3 का वर्ग, है ना, इसको 2 का वर्ग। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाते हैं, हमारे वर्ग हो जाते हैं, है ना। तो इतना तो पढ़ा होगा, यानी पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको ये वर्ग क्या होते हैं, है ना। पूर्ण वर्ग भी यही होते हैं जो पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि जो 16 है हमारा, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है ना। 4, इसको 4 को भी कह सकते हो, क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 2, है ना। अगर मैं इसको 4 का अंडर रूट कर दूं तो क्या निकलेगा 2, यानी कि तो जो 4 संख्या है वो पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग ही है, तभी तो उसका 2 क्या आया, वर्गमूल आया है ना। अब ये जो 16 है, तो इसको अगर 16 का अंडर रूट कर दूं तो ये 4 आ जाएगा। तो जो 16 हुई या 4 हुई हमारी, तो ये कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर ये भी समझ में आ गया होगा आपको वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो ये हमने समझा वर्ग और पूर्ण वर्ग। अब हम समझेंगे ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ये जो समीकरण होता है इसको कैसे हल करते हैं। डन है स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, है ना, इसको हम साफ कर देते हैं, फिर हम देखते हैं अपना क्या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो इसको क्या होगा ना स्टूडेंट, यहाँ पर हम करेंगे एक, मैं ले लेता हूँ एक क्या एग्जांपल, है ना, आप ही की बुक का होगा। और हाँ स्टूडेंट, ये इस बात से मत घबराइएगा कि न्यू एनसीईआरटी शुरू हुई है अब तो, और सर पुरानी एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यानी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पुरानी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि एक्सरसाइज आगे पीछे कर दी गई है। अब जैसे ये हमारी अगर अगली एक्सरसाइज, यानी कि जो हमने 4.2 तक देखा तो वो तो देखा ही देखा, लेकिन जो हमने 4.3 है हमारी एक्सरसाइज, तो वहां पर जो न्यू एनसीईआरटी आई है तो उसको बना दिया गया 4.4, है ना। और जो कहते हैं जो 4.4 है उसको कर दिया गया 4.3। तो यानी कि आगे पीछे कर दी गई है, तो उससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, है ना, क्योंकि करना तो हमें सभी है। और मैंने आपको पहले दिन से ये वादा किया है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। डन। सवाल उसी विधि पर बनेंगे सारे के सारे, ठीक है। यानी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके समक्ष कोई भी सवाल आएगा आप उसको हल करने में सक्षम होंगे। डन है स्टूडेंट। तो हम चलते बिना किसी देरी के किस पर, अपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर। ये आपको समझ में आ गया होगा वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है। डन है। अब यहाँ पर से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक दो तरीके होते हैं इसके, यानी कि दो अभाज्य में और भाज्य में, है ना। यानी कि दो एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। डन है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर पहला एग्जांपल ले लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, यह है 2x² और -5x + 3 = 0 है ना। ये है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है समीकरण 2x² को -5x + 3 = 0। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा पहला समीकरण है जिसको मैं आपको हल कराने जा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या देखना होता है ना स्टूडेंट, जब भी हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कर रहे हैं, है ना, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, ये क्या होती है, ax² + bx
और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है हमारा मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण। ठीक है, तो ये यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, यानी रेखिक लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना। रेखिक मानक समीकरण क्या होती है, ये होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर ये देखना है, तो ये रेखिक समीकरण तो है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अब इसे हल करना है। तो यहाँ पर क्या देखें, ये जो a होता है स्टूडेंट, अब ये देखो 2 कैसी संख्या है, अभाज्य। ये तो सभी ने पढ़ा होगा संख्याएं भाज्य क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं, है ना। अगर किसी को इसी में भी डाउट हो कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर आपको अवेलेबल करा दूंगा, कृपया आप मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या देखेंगे हम, ये अभाज्य संख्या है 2, है ना। और जब अभाज्य संख्या होती है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना होता है ना, भाज्य संख्या अगर हो तब तो ठीक है, लेकिन ये जो है अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या होती है तो इसको हम सिंगल बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर वन बना लेते हैं x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन जो डिवाइड करते हैं हम दोनों तरफ करना होगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी 0 भी दे देगा, है ना, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 है ये कभी 0 भी दे देगा या कुछ और दे देगा, है ना, कोई संख्या दे दी मान लो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 0 में अगर किसी संख्या डिवाइड करेंगे तब तो 0 ही रहेगा, तब तो ठीक ही है। लेकिन अगर 0 की जगह कुछ और होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सवाल फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए दोनों पक्षों में देखो, यहाँ पर ये आपको समझ में आया, दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या होती तो मैं इक्वेशन नंबर 2 जो लूंगा उदाहरण नंबर में, जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो मैं दूसरा एग्जांपल में उसको क्या समझाऊंगा, भाज्य संख्या लेकर के समझाऊंगा। अभी ये किसके लिए है, अभाज्य संख्या के। तो मैं यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, यदि नीचे ही लिख लो, है ना, यहाँ यही लिख लो, यदि x² का गुणांक क्या हो, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो तब, ठीक है, तब हमें क्या बना लेना है, x² का गुणांक 1 बना लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। ठीक है स्टूडेंट, भाग करने पर, तो ये हो गया। अब जब हम यहाँ भाग करेंगे तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2। मैं एक बार एक स्टेप चलो बढ़ा ही लेता हूँ, है ना, -5x/2। आप लोगों की खातिर इतना तो बनता ही है, 0/2 डन है। अब यहाँ पर से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से x², अब यहाँ से -5/2x आएगा प्लस 3/2 आएगा, ये इधर इज इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ पर क्या कर दिया हमने, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दी। ठीक, अब ये हो गया क्या, x² का गुणांक क्या बन गया, 1 बन गया, देखो, है ना। अब इसको क्या मान सकते हैं हम, क्योंकि ये जो होता है a होता है, ये b होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का गुणांक वाली जो होती हैं इसको b कहते हैं, है ना। अब जो हमारे एक हमने क्या पढ़ा होगा, एक सबसमीका पढ़ी होगी, है ना, वो सबसमीका ये है, देखो a + b का होल स्क्वायर। तो ये जो पूर्ण वर्ग बनता है a² + b² + 2ab होता है ना, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस सबसमीका का बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहाँ, है ना। इस सबसमीका को आपने याद कर लिया और इसमें यूज कर लिया तो आपको कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, है ना, याद रखना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अब इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए, x 5/2x + 3/2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब अगर मैं ये लिखूंगा तो यहाँ पर ये जो है ये x, तो यहाँ पर a का मान लो ये a है, a = x है। ठीक है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, ax²। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। ये विधि अगर आप अपनाते हो तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, है ना। पूर्ण वर्ग बनाने में जो यानी कि जो हमारी कैलकुलेशन लगती है, या पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, या पूर्ण वर्ग विधि में, है ना, कुछ भी क्या करने नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। तो a बराबर = x दे दो, और ये 2ab है ना, 2ab, इसको क्या क्या कहेंगे, 2ab। तो ये कितना है, 5/2 है ना।
इतना ही काम है, बस a इज इक्वल टू एक्स रखेंगे और 2ab इज इक्वल टू 5/2 रखेंगे स्टूडेंट, है ना। अब देखेंगे यदि 2ab, मैं ये एक तरीके से आपको पूरा ड्राइव करना सिखा रहा हूँ, यानी कि ये हल करना सिखा रहा हूँ, निकालना सिखा रहा हूँ कि ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो होती है ये आती कैसे है और इसको करते कैसे हैं पूरा, है ना। पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का, ठीक। फिर आप सवाल जो करेंगे धुआंधार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2ab क्या आएगा 5/2, है ना, 5/2x, यहाँ पर x लगा लो, ठीक है। ये क्योंकि पूरा ही ले रहे हैं हम, इसमें भी x ले रहे हैं तो इसमें भी x लेना पड़ेगा। a इज इक्वल टू x ले रहे हैं तो b 2ab इज इक्वल टू 5/2x लेना पड़ेगा पूरा, है ना। तो यहाँ पर ये 2ab इज इक्वल टू 5/2x हो गया। अब यहाँ से देखो x, a का मान कितना है x है, तो ये x a की जगह क्या जाएगा x आ जाएगा, है ना, और b है 5/2x, तो x से x कट जाएगा स्टूडेंट, है ना, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4। डन, इतनी कैलकुलेशन तो हो जाएगी ना। ये गुणा में तो इधर जाके अपॉन में आएगा, तो b का मान आ गया 5/4, ठीक। अब जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ये जो b आया है हमारा, है ना, तो क्या करेंगे इसको, ये जो b आया है ना, तो इसको क्या करेंगे ना, इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो वो हमें किसमें करना है, लेफ्ट हैंड साइड ही करना है, वो सारा का सारा किधर करना है, लेफ्ट हैंड साइड ही करना है इधर, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब b स्क्वायर को, b स्क्वायर यानी कि ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 4/5/4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, b का मान ये है तो स्क्वायर इसका ये हो जाएगा। b स्क्वायर को, है ना, इसको समीकरण एक बोल दो, ठीक है। b स्क्वायर को ये को समीकरण एक में जोड़ने तथा घटाने पर, अब देखो ये जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो समीकरण है ना, मान लो जैसे मेरे पास 2 रुपये हैं, 2 रुपये मैंने तुम्हें दे दिए पहले, फिर मैंने तुमसे ले लिए, तो यानी कि तुम्हारे पास तो 0 है। मान लो मेरे पास 2 रुपये हैं, तुम्हारे पास अभी 0 है, ये इनिशियल यानी कि फर्स्ट कंडीशन हो गई। तुम्हारे पास 0 है, मेरे पास 2 रुपये हैं, तो मैंने तुम्हें 2 रुपये दे दिए, तो तुम्हारे पास, मेरे पास 0 हो गए, तुम्हारे पास 2 रुपये हो गए, लेकिन मैंने तब एकदम ले लिए वो, है ना, तुरंत ही ले लिए मैंने आपसे वो, तो आपके पास 0 हो गए, मेरे पास 2 रुपये हो गए, तो यानी जितने आप पहले थे उतने ही अब बचे आप, यानी कि जितना मैंने दिया उतना ही ले लिया, तो जितना मैंने प्लस किया आपको उतना ही माइनस कर दिया, तो जितना मैंने प्लस करा उतना ही माइनस कर दिया, तो समीकरण में कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना, ठीक है। तो उसी तरीके से कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, ठीक, और प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर, और ये क्या है प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा इधर, ठीक है। डन है। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, है ना, अगर माइनस है यहाँ पर तो माइनस वाली संख्या बन जाएगी, और अगर प्लस है तो प्लस, यानी कि ये, अगर ये तीनों क्या होते हैं, अब हमें ये देखने हैं तीनों पार्ट, ये तीनों पार्ट, ठीक है, ये तीनों पार्ट देखने हैं हमें। अगर यहाँ पर ये x वाला माइनस होता, ये माइनस है जैसे कि, तो यहाँ पर जो माइनस वाली होती है हमारी सबसमी का, तो वो यहाँ लिख देता हूँ, देखो तो क्या होती है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होती है ना। तो यहाँ पर अब ये जो माइनस 2ab है तो हमारी सबसमी का क्या बन जाएगी, इसमें बन जाएगी, और अगर यहाँ तीनों प्लस होते तो हम ये वाला लेते, डन है। तो यहाँ पर हम हमारा क्या होगा, अब मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 5/4 ये चल ही रहा है, या इसको इधर ले जाओ तो ये जो है ये स्क्वायर है, 3/2 जाएगा इधर माइनस का, और ये जाएगा इधर प्लस का, है ना। तो ये 5/4 ये इधर गया प्लस का, और ये गया माइनस का 3/2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अगर मैं इसको खोलूंगा ना तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो लिखा है ना 5/4 का स्क्वायर, ठीक। इधर बताता हूँ मैं आपको, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो, है ना, तो इधर का मैं ये मिटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये इधर का मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा ही दो, है ना, यहाँ तक मिटा दो, ठीक। तो यहाँ से देखो अगर इसको खोलेंगे अब, यहाँ पर देख लो, इतना छोटे में देख लो, अगर इसको खोलेंगे
एक्स माइनस 5/4 को स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ क्या करेंगे माइनस, ये आ गया मैं 2x और 5/4, तो ये 2 2 जा 4, तो ये कितना बचा, यानी कि यहाँ पर ये जो लिखा है 5x/2 लिखा है ना, तो यही लिखा है ना 5x/2, ठीक है। तो यानी कि ये जो लिख लिया हमने तीन टर्म को इसमें लिख लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अभी इधर इसको सोल्व कर लो, 5 पंजे 25 और 4 चौक 16 माइनस 3/2, इधर एलसीएम आएगा 16, ये 25, 2 8 16 8 या 24, तो ये 1, यहाँ से बचा कितना 1/16, और ये क्या है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसको मिटा देता हूँ नीचे का, ये आपने लिख लिया होगा। डन स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये आपने लिख दिया होगा। तो ये हमारा ये चल रहा है। अब क्या लेंगे हम, दोनों पक्षों यानी कि दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, है ना, वर्गमूल लेने पर, यानी कि ये जो है इस बार हट जाएगा वर्गमूल लेने पर, तो ये x माइनस 5/4 हो जाएगा, यहाँ से 1/16, तो यहाँ पर ये पूरा किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, है ना, वर्गमूल लिया है हमने, तो ये x माइनस 5/4, अब यहाँ पर ये जो है ये आएगा, है ना, ये आएगा प्लस माइनस, तो इसको प्लस माइनस, और ये क्या आएगा 1/4, ठीक है स्टूडेंट। 16 का वर्गमूल ये तो पता ही होगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू ये आएगा प्लस माइनस 1/4 और प्लस 5/4, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो 5/4 प्लस माइनस 1/4, तो ये हमारे क्या आ गए, मूल आ गए। देखो अब इसमें दो मूल आ गए, प्लस माइनस, यानी कि एक बार प्लस करके ले लेंगे, एक बार माइनस करके ले लेंगे, तो ये भी आपने लिख लिया होगा। तो मैं इसको देता हूँ मिटा, है ना, इसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये भी नेक्स्ट सवाल में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। यहाँ से मिटा देता हूँ, है ना, तो ये मिट गया। अब ये जो आया है हमारा, तो इसको मैं ले लूंगा x इज इक्वल टू, एक बार प्लस ले लूंगा देखो, है ना, और एक बार इधर ले लूंगा x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4, है ना, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, साथ ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 और 5 + 1, x इज इक्वल टू 4, एलसीएम आ जाएगा 5 - 1, और x इज इक्वल टू 6/4, यानी कि 2 3 6 2 2 4, और ये क्या आ गया x इज इक्वल टू 1, है ना, 4 बचेगा, 4 से 4 गया, तो ये क्या आ गए हमारे, दो क्या आ गए, ये मूल आ गए, है ना, किससे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, है ना, पूर्ण वर्ग विधि से। तो मैंने ये आपको क्या बताया, पूर्ण वर्ग पूरी पूर्ण वर्ग विधि भी समझाई, और पूर्ण वर्ग विधि से मूल कैसे निकाल दिए मैंने, है ना। अब इसको द्विघाती समीकरण से भी कर सकते थे, या किससे भी कर सकते थे, गुणनखंड विधि से कर सकते थे, जो हमने किसमें देखा था 4.2 तक भी देखा था, है ना, गुणनखंड विधि से कर रहे थे, विलोपन विधि से कर रहे थे, है ना, वो विलोपन विधि सॉरी उसके लिए दो चाहिए, दो समीकरण युग्म चाहिए मतलब उसके लिए, लेकिन हम इसको किससे कर सकते थे, गुणनखंड विधि से कर सकते थे, है ना, गुणनखंड विधि से कर सकते थे। लेकिन अब हमारा क्या 4.3 में, यानी कि चलने के लिए 4.3 में, तो हमारा क्या पूर्ण वर्ग विधि आनी चाहिए हमसे, तो पूर्ण वर्ग विधि से ऐसे ही करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बताया था जब अभाज्य संख्या हो x स्क्वायर का मान। अब मैं चलता हूँ किस पर, जब भाज्य संख्या हो x स्क्वायर का मान, ठीक है। तो अब वो चलते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे, इसके लिए जब संख्या हमारी भाज्य हो, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक जो है भाज्य हो, है ना, तो वो देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है ना। तो ये एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको, उदाहरण नंबर 9 है ये, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे हम, ये देखो अब यहाँ पर यदि मैं लिख देता हूँ, यदि x स्क्वायर का गुणांक क्या हो, भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, है ना, तब क्या करेंगे, यानी कि तब कैसे करेंगे। अभी हमने जो देखा था वो किसमें देखा था, अभाज्य संख्या हो जब, है ना, अभी किसमें भाज्य संख्या हो जब, है ना, तो ये भाज्य है, 2 से कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, है ना। तो इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखो डायरेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा ना,
समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर 2x ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वहां पर क्या किया था हमने, डिवाइड कर दिया था ना, डिवाइड करा था, तो डिवाइड कर दिया था वहां पे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा 2x और 2ab बराबर क्या आ जाएगा 2ab, 2ab बराबर क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, अब हम वही करेंगे जो हम करते हैं, इसलिए 2ab इज इक्वल टू 3x। तो 2 अब यहाँ पर से क्या है, ये 2x है और b जो है निकालनी है 3x, x से x कट गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। ठीक है स्टूडेंट, हाँ यही था ना, यहाँ पर प्लस माइनस तो नहीं था ना, हाँ सही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या चल रहा है हमारा, ये b आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, बोलो, जो आवाज करा था, तो जब b आ जाता तो b स्क्वायर को जोड़ते थे ना हम, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, b स्क्वायर को जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक स्टेप कम हुआ ना स्टूडेंट। अब जब हमारा अगर यहाँ अभाज्य होता तो क्या करते थे, अभाज्य को यहाँ पर गुणांक 1 बना लेते थे और उससे क्या करते थे, इस समीकरण में डिवाइड कर देते थे, है ना। लेकिन इसमें डिवाइड नहीं करना है, इसमें क्या कर लेना है, इस तरीके से कर लेना है, ये पूर्ण वर्ग है ना, वर्ग है ना ये पूर्ण, यानी कि जो 4x है या 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा ना। अब जैसे मान लो जो पिछले सवाल में तो उसमें क्या था, 3 था ना, हाँ है ना 3 था, तो वहां पर क्या करते हैं, अगर उसका वर्गमूल निकालते तो पॉइंट में आता है ना, तो √3 का आपको पता है 1.732 करके आता है ना, तो वो पॉइंट में हो जाता है, इसलिए नहीं करा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस a और b मान के करना है, फिर b का माना जाएगा, b स्क्वायर को जोड़ देंगे, है ना, इस समीकरण में, ये जो हमने निकाली है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर और प्लस 3x और है ना प्लस 3/4 का स्क्वायर और ये माइनस का 3/4 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा ना इक्वेशन में, क्योंकि ये प्लस माइनस वाले हैं, कट जाएगा तो हमारी समीकरण वही बचेगी, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो यहाँ प्लस प्लस है, प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस के ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3/4 ये चल ही रहा है और ये प्लस 5 चल ही रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो यही आएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर ये आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर, है ना, और प्लस क्या आ जाएगा 2ab, तो 2ab से कितना बचेगा, ये बचेगा, यानी कि 3x ही बचेगा। देखो यहाँ पर जगह भी नहीं है ना, इधर कर देता हूँ मैं। जैसे मान लो इसको खोलोगे 2ab निकालना है ना, तो 2 और 2 है ना, क्योंकि ये 2x है और कहते हैं b से ही मल्टीप्लाई होगी, तो b ये है, तो 2 दूनी 4, 4 से करेगा तो ये 3x ही बचेगा, है ना, तो ये 3x ही बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर से क्या ले लेंगे अब, 2x प्लस 3/4 चल रहा और इसको इधर ले आएंगे, तो ये इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसका वर्ग भी कर दे रहा हूँ, 3 या 9 और 4 4 16, ये प्लस का आ गया इधर, है ना, ये इधर 5 माइनस में, तो अब कुछ नहीं है ना, ये माइनस में जाएगा तो इसका फॉर्म 1 है। अब इसका एलसीएम लेंगे जब तो 16, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 या 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन में 16 और ये 9 और ये 5 है, तो जब 1 से काटेंगे 16, 16 पंजे 16 29, 16 48, 16 64, 16 पंजे 80, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 71/16, ठीक है, ये बचेगा ना माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब वर्गमूल यहाँ पर करता हूँ मैं, हाँ देखो ये मिटा देता हूँ, ये जो है मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का ये आ गया। अब क्या करने पर, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर या वर्गमूल लेने पर कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर सर ये हट जाएगा ना, स्क्वायर है, देखो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से इतना बचेगा। अब ये बचेगा 71/16, ठीक है। तो जब ये लेंगे तो यहाँ से
ये तो 71 उसके अंदर ही रहेगा, माइनस में वैसे है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या चल रहा है 2, अब यहाँ से क्या आएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में तो है ही है ना, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, और ये प्लस माइनस में चलेगा। ठीक है, और इसको ये है अंदर है ना ये -1, तो इसको -1 क्या कहते हैं, जब रूट होगा तो छोड़ भी सकते हो उसको, है ना, तो यहाँ से ही हो जाएगा। अगर 2x + 3/4 ये चल ही रहा है। अब यहाँ से 2x = ±17 और ये जाएगा -3/4। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस ले लेना है ना। अब जब यहाँ से ये क्या होगा, x इधर जाएगा अपॉन में। ठीक है, इसका एक बार पहले वो ले लो, है ना, ±71 सॉरी स्टूडेंट, है ना 3, यहाँ पर सब 4, अभी 2x है, और ये जो आएगा वो अपॉन में आएगा, है ना, ये अपॉन में आ जाएगा ना, तो यहाँ से ±71 -3 और ये क्या आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाता है इसका, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके तो सोल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने समझा क्या, ये हमने क्या समझा, तो देखो ये था एग्जाम्पल नंबर, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये था, है ना, उदाहरण नंबर 9। तो ये आ जाएगा इसका स्टूडेंट यहाँ से। अब इसका मान क्या होंगे ना, ये माइनस में तो आ ही रहा है वैसे भी, है ना, तो ये जब माइनस में आ रहा है, ये जहाँ से ये यहाँ से आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं ना स्टूडेंट, ये अब ये देखो क्या है, ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा तो है ही, है ना, लेकिन हमें जो मैं आपको क्या बता देना चाहता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट, है ना, मैंने क्या कहा था आपसे कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट यानी कि अगर ये क्या होगा भाज्य संख्या होगी तो इस तरीके से करना है हमें, है ना, जो मैं यहाँ का मिटा दिया मैंने, तो जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो जब ये 0 से है तो अभी जो मूलों की प्रकृति में आएंगे ना, तो मूलों की प्रकृति में भी क्या होता है ना, द्विघात समीकरण जब लिखेंगे हम, यानी कि उसको मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको पूरा तब, है ना, तो मैं मूलों की प्रकृति बताऊंगा, तो ये जो है ना इसका कोई क्या होगा, वास्तविक मान नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से छोटा है ना, तो ये जब 0 से छोटा है तो इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, है ना, तो यहाँ तक ही सॉल्व होगा बस ये। ठीक है, और अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो मैंने ये आपको एक क्या बताया, कैलकुलेशन बताई एक तरीके से आपको, है ना, लेकिन आप यहाँ भी छोड़ सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ तक देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आंसर हो जाता है हमारा, यानी कि इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से क्या है, छोटा है ना, -71/16 माइनस आ गया ना, तो माइनस जो है संख्या रेखा पर क्या होता है, बाईं तरफ होता है ना, यानी माइनस वाले चलते हैं, तो ये हो जाता है वहाँ पे। अब हम चलते हैं किस पे, अपने द्विघात समीकरण पे। ये हमने देखा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी कि जब x² का गुणांक भाज्य हो और जब x² का गुणांक अभाज्य हो। ठीक है, तो हमने ये देख ली क्या, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण पे या श्रीधराचार्य सूत्र पर। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं कर देता हूँ पूरे को साफ। तो बस 10 मिनट में और है, उसको भी समझ लेंगे। फिर आपको क्या है 4.3 जो करेंगे हम, 4.3 मैं कराऊंगा मैं अब, है ना, 4.3 कराएंगे मतलब मैं कल। ठीक है, क्योंकि आपको ये वीडियो हो जाएगा इतना लंबा तो, है ना, क्योंकि आपका ये मैंने क्या करा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताया आपको, है ना। तो यहाँ पर देखो इसके लिए क्या करेंगे ना, ये द्विघात समीकरण में समीकरण से ही बता देना चाहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब मैंने ये कर दिया साफ। अब हम देखेंगे क्या, द्विघात समीकरण यानी द्विघात जो फॉर्मूला है, सूत्र, है ना, या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं उसको, वो, है ना। तो उसके लिए देखो मैं तुम्हें समीकरण के माध्यम से ही बता सकता हूँ, यानी कि न्यूमेरिकल एक समीकरण लिखेंगे, जैसे मान लो अभी जो लिखा हमने, जो अभी भाज्य संख्या में बताया था, उस समीकरण में भी बता सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, मैं ड्राइव करवा देना चाह रहा हूँ आपको, यानी कि आता कैसे है वो श्रीधराचार्य सूत्र, है ना, तो फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छे से आप समझा पाएंगे। वो कभी ड्राइव करने के लिए, निकालने के लिए, प्रूव करने के लिए आता नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको क्या कराऊंगा, प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के रहूंगा स्टूडेंट, बस आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक क्या लूंगा, मानक समीकरण ले लूंगा, है ना, यदि, ठीक है, इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 हो तब, है ना, तब क्या करेंगे हम। अब इसमें क्या है, यहाँ पर मैं लिखना छोड़ दिया मैंने, है ना, द्विघात, ये क्या है, द्विघात सूत्र,
या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं इसे, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट क्या होता है ना, बुक बोलती नहीं है ना, बोलता टीचर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा। ठीक, अब देखो हमने जैसे पूर्ण वर्ग बनाने की क्या किया, अब मान लेते हैं इसको ये अभाज्य है, यानी कि ये जो है अभाज्य है, ये जो है अभाज्य मान के करेंगे, है ना, अभाज्य होगा, तब क्या करेंगे, इसका ये से हम क्या करते थे, यानी कि डिवाइड करते थे ना, तो यहाँ से इसको यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कैसा आया, है ना। इसको क्या कर रहे हैं हम, अभाज्य मान के कर रहे हैं, है ना, लिख दूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि ए अभाज्य है, यदि ए अभाज्य हो तब, तो जब अभाज्य होता है तभी तो हम डिवाइड करते हैं ना स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी अपॉन ए सी अपॉन ए, और मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स और 2ab इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए एक्स, है ना। अब इसको क्या है ना स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो है b, है ना, या तो इसको आप कैपिटल B मान लो, है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, या तो कैपिटल B मान लो, ठीक, या फिर काटना नहीं है, मतलब कुल मिला के ये, है ना, ये बता देना चाह रहा हूँ मैं, यानी काटना नहीं है, क्योंकि ये अभी आगे कटेंगे, क्योंकि इधर भी हमारा स्मॉल बी हो गया और इधर भी स्मॉल बी हो गया, है ना, ये तो आप जान ही पा रहे हैं कि इधर भी स्मॉल बी है, इधर भी स्मॉल बी है, तो ये कट सकता है, लेकिन हम काटना नहीं है ना, चाहे आप कैपिटल बी ले लो इधर। ठीक है, तो मैं कैपिटल बी ना लेके ऐसे ही लिखता हूँ, है ना, फिर बताता हूँ आपको कैसे। इसलिए 2ab, आप समझ पा रहे हैं मेरी भावना को स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2xb इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स। ठीक, तो x से x कट जाएगा और ये क्या होगा, b अपॉन, है ना, b बराबर 2a आ जाएगा, ये b है, b अपॉन 2 इधर आ जाएगा, b अपॉन 2a आ जाएगा, यानी कि b इधर b है। तो ये मैं ये कह रहा था, ये b से भी काटना नहीं है, चाहे आप इसको स्मॉल b कैपिटल b ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काटना नहीं है स्टूडेंट, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये आया हमारा, ठीक, अब हम क्या करते थे, बी स्क्वायर को जोड़ते थे ना, तो बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर देखो अभी निकल के आएगा आपका क्या, श्रीधराचार्य सूत्र, वो इस वाले समीकरण से ही निकला है ना, तो अभी निकल के आएगा, देखो अभी निकालेंगे हम, अभी तुम ही निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, तो जब बी स्क्वायर को जोड़ेंगे वो घटाएंगे, इस समीकरण में, है ना, जो हमने ये निकाली बनाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये चल रहा है हमारा। अब देखो वही आ गई, यहाँ प्लस प्लस है सब, तो यहाँ पर से x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और इधर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, ये इधर जाएगा प्लस, ये इधर जाएगा माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर ये आया, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो इधर, क्योंकि स्क्वायर है, अब संख्या होती है हमारा तो हैंड टू हैंड हो जाता। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये सी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम क्या जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा ना एलसीएम। अब यहाँ से बी स्क्वायर और ए से तो एक बार ये कट जाएगा, है ना, लेकिन 4a बच जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा 4ac। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ गया, है ना, क्या बराबर x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखो वही कर रहे हैं ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है ना पूरी। ठीक है, तो उससे कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर क्या होगा ना, क्या लेंगे हम, यहाँ पर वर्गमूल ले लेंगे ना। अब इसको मैं इधर का साफ कर देता हूँ, कहाँ बताता हूँ आपको, ये साफ कर देता हूँ ये भी। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या आएगा, वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं वर्गमूल लूंगा तो x प्लस बी अपॉन 2a ये बचेगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक,
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा अंडर रूट में। अभी इसका तो हो सकता है ना स्टूडेंट, यहाँ पर 2a आ जाएगा ना, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ए स्क्वायर है तो इसका करेंगे तो इसका क्या जाएगा ए, है ना, और 4 का करेंगे तो इधर 2, तो ये मैंने क्या लिख दिया 2a लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है x प्लस बी अपॉन 2a, है ना, ये है ना। अब देखो x का मान निकालना है हमें तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2a, ठीक है। तो एक मिनट इसको ऐसा रख सकते हैं हम, इसको चलो छोड़ो, यहाँ पर ये छोड़ो, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या ले सकते हैं, एक बार प्लस ले सकते हैं, एक बार माइनस ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा एलसीएम, तो इसका 2a आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे जब 2a है, ठीक है, तो ये माइनस में है माइनस b, और ये एक बार प्लस माइनस ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया ना आपका, ठीक है। इस तरीके से आ गया ना, क्योंकि एलसीएम क्या ले लिया हमने 2a ले लिया स्टूडेंट, और ये क्या है माइनस b है, यानी कि इसके बीच में चिन्ह जो है माइनस का है। एक तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इधर का मैं डाल देता हूँ ये, तो इसके आगे बता देता हूँ, है ना, इसके आगे बता देता हूँ। इसको जब हमने ये एलसीएम लिया ना 2a, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस b, है ना। ये अंडर रूट में खाली यहाँ तक ये माइनस b है, तो ये जो माइनस b है ना मैंने शुरू में ले लिया माइनस b, और प्लस माइनस ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से लिख दिया मैंने, है ना। ये किसके बराबर है x के। तो ये जो समीकरण आई है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, है ना। ये जो आई है ये आ गया। तो ये जो होता है ना हमारा फॉर्मूला स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, यही द्विघाती सूत्र होता है ना। और यही क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट, इसी को द्विघाती सूत्र कहते हैं, सूत्र कहते हैं, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने यहाँ पर से कर लिया होगा नोट, है ना। तो ये हमने क्या कर लिया ड्राइव द्विघाती समीकरण यानी द्विघाती सूत्र ड्राइव कर लिया, या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं इसको, वो ड्राइव कर लिया। तो स्टूडेंट आज हमने देखी ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य का सूत्र का फॉर्मूला, है ना। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधराचार्य सूत्र यानी कि द्विघाती सूत्र, तो दोनों ही, तो दो कॉन्सेप्ट समझाए मैंने आज आपको। तो ये आपको, मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, है ना। बस 2 मिनट का टाइम और दीजिए मुझे, मैं इसको आपको बता देता हूँ क्या, यानी कि जो मूलों की प्रकृति होती है उसको, है ना। तो बस 2 मिनट और चाहिए मुझे आपसे, ठीक है। ये तो हम इसको फॉर्मूला लेकर लिखा रहने दूंगा मैं। अब मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको मूलों की प्रकृति, है ना। तो मूलों की जब मैं प्रकृति बता दूंगा ना तो स्टूडेंट उससे हम 4.4, है ना, भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हो गई मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पर क्या होता है ना स्टूडेंट, देखो ये होता है हमारा डी, ये होता है हमारा विविक्तकर, विविक्तकर कहते हैं इसको, है ना। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसको क्या लेते हैं ये हम, ये वाला जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लेते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये देखते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट, 3 कंडीशन बनती हैं, देखो बनाओ मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पर 3 कंडीशन बनाते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्या होगा जब बड़ा होगा 0 से, ठीक है। क्या होगा जब बड़ा होगा 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल होगा 0 के, यानी कि बराबर होगा 0 के, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, क्या होगा छोटा हो जाएगा 0 से, ठीक है। तब तब क्या होगा, तो ये कितनी कंडीशन होगी 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इसको मैं ये बड़ा होगा तो यानी कि इसको कह सकता हूँ धनात्मक, ठीक है, यानी कि धनात्मक, इसको कह सकता हूँ बराबर, है ना 0 के, इसको कह सकता हूँ ऋणात्मक होगा जब,
ठीक है, 0 से छोटा हो जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, समीकरण यानी कि हाँ समीकरण ही लिखो, समीकरण की प्रकृति है ना, जब प्रकृति के बारे में पूछे हमसे तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए समीकरण के मूल जो होंगे तो वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, भिन्न का मतलब है यहाँ अलग अलग, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जब होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो जब 0 के बराबर होगा तो समीकरण के मूल बराबर होंगे, यानी ये x का मान अगर 2 आ रहा है तो x का मान 2 आएगा, है ना, ऐसे नहीं है। और इसमें क्या है, यदि x का मान 2 आ रहा है तो x का मान 3 भी आएगा, यानी कि 2 मूल आते हैं ना किसी भी द्विघाती समीकरण के, तो वो है ना। तो इस तरीके से मैं, यानी कि आप मेरी लैंग्वेज पर ध्यान दे रहे होंगे बोर्ड के अलावा भी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, समीकरण का कोई यानी कि समीकरण के मूल, यानी समीकरण का कोई मूल नहीं होगा, है ना। यहाँ पर जब हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा तब कोई मूल नहीं होगा, जब बराबर होगा तो यानी कि समीकरण के मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। जब ये 0 से क्या होगा, बड़ा होगा तब वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन, यानी कि द्विघाती सूत्र ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। और हमने ये परिस्थितियां भी देख ली हैं इसकी। ठीक है, कब क्या होगा, यानी कि जब हमसे पूछेगा मूलों की प्रकृति बताइए तो हम बताएंगे वास्तविक है ना, या क्या है, और वास्तविक है या नहीं है ना। तो जब वास्तविक कब होगा, जब 0 होगा और ये होगा, है ना, बड़ा होगा b² - 4ac से। तो जब हमसे पूछेगा ना तो हम क्या निकालेंगे, d बराबर निकालेंगे, है ना, b² - 4ac। तब हमें ये पता चल जाएगा कि निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या इक्वल आ रहा है। ठीक है, तब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि इसके मूल कैसे या किस प्रकृति के होंगे। तो स्टूडेंट, ये आज हमने समझा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधराचार्य सूत्र, है ना, कि क्या होता है। और श्रीधराचार्य सूत्र के साथ में क्या समझी हमने, प्रकृति यानी कंडीशंस भी समझ ली हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया है ना। तो जब हम 4.3 करेंगे यानी कि कल, तब ये आपको रेडी रखना है, आपको पढ़ करके, है ना, रिवीजन करके आना है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। और कहते हैं जहाँ भी कुछ समझ में ना आए पहुँच करके देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। तब तक आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, वीडियो को। जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं कल।